हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पे दिया है। अभी यहाँ पे दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल। तो यहाँ पे मृणाल एंड श्रेयस पार्टनर्स है एंड एडजस्टमेंट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, ओके। ये तो अगर हम नहीं मेंशन किया होता है तो भी फाइनल अकाउंट बोला तो एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ता है हमको। एक बार हम कैपिटल अकाउंट का सेपरेटली लेजर नहीं बनाएंगे या करंट अकाउंट मतलब नहीं बनाएंगे, फिक्स कैपिटल मेथड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है तो चल जाता है, और फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो फिर करंट अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से हम इसको ट्रायल बैलेंस को रीड करते हैं। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स में आपको देखिए दिया है श्रेयस एंड मृणाल का कैपिटल दिया है। श्रेयस ने 35,000, मृणाल ने 20,000। तो ये क्या करेंगे, हम डायरेक्ट है ना लायबिलिटीज के अंडर में लिख लेंगे और उसके बाद में जो भी इसमें एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे। आगे दिया है परचेसेस, तो परचेसेस को ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल, एसेट्स के अंडर में जाएगा। उसके बाद है बिल्स पेबल, लायबिलिटीज में जाएगा। एल लिख लेंगे इसके लिए। कमीशन है, ये दिया है डेबिट में अमाउंट दिया, राइट, डेबिट में दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो पीडी लिखेंगे। सैलरीज 6,000, ये भी पीडी में जाएगा। फिर इंश्योरेंस दिया है, देखिए यहाँ पे आपको, तो इंश्योरेंस भी आपका पीडी में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में आपको 9 मंथ्स दिया है। मतलब है ना, इंश्योरेंस आपने कितना पे किया, ओनली 9 मंथ्स का पे किया है, तो 12 मंथ्स का फाइनल अकाउंट मतलब पूरा 12 महीने का होता है अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब 3 महीने का मिसिंग है, तो 3 महीने का हमने पेमेंट नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है हमें। तो फिर हमें ये 3 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 9,000 डिवाइड बाय पहले 9 करेंगे तो 1,000 आएगा, तो मतलब पर मंथ 1,000, तो 3 महीने का फिर 3,000, तो 3,000 हम आउटस्टैंडिंग करके इसमें ऐड करेंगे। ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये हमको खुद को इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे ये मिसिंग है करके, राइट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एडजस्टमेंट है ये। तो फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, 3,000 का, जो 3,000 मिसिंग है यहाँ पे ऐड 3,000 करेंगे तो आउटर कॉलम में 12,000 जाएगा। और आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस का दूसरा लायबिलिटीज के अंडर में हम शो करेंगे। बाद में हमें यहाँ पे दिया प्री पेड रेंट, तो ये है ना प्री पेड रेंट है, तो ये कोई रेंट में हम ऐड नहीं करेंगे, ओनली इसका एक ही इफेक्ट आएगा, एडवांस में पेमेंट किया हुआ है रेंट 3,000, तो ये एसेट्स के अंडर में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये है हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज, देन सन्ड्री डेटर्स, ये भी सॉरी एसेट्स में जाएगा। देन नेक्स्ट हमको दिया है पोस्टेज, ये ऑफिस रिलेटेड होता है इसलिए पीडी में जाएगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। फर्नीचर कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। बेड डेट्स पीडी में जाएगा। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। देन कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। हमने बोला है कि अगर इनवर्ड वर्ड आता है या ओनली कैरेज आता है, अगर इनके सपोज आपको इनवर्ड नहीं दिया होता, ओनली कैरेज दिया होता तो भी ट्रेडिंग में आता, और अगर आपको इनवर्ड के साथ में दिया है तो भी ट्रेडिंग में आता है। ओनली आउटवर्ड अगर रहता है तो हम इसको पीडी में देते हैं, तो ये कैरेज इनवर्ड आया टीडी में और कैरेज आउटवर्ड आया पीडी में। फिर नेक्स्ट आपको दिया यहाँ पे स्टॉक, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, तो आप इसको कहाँ लिखोगे, टीडी में लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक करके सबसे पहले यही लिखते हैं हम। फिर यहाँ पे दिया रिटर्न्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज है कि जब रिटर्न्स है ना, मतलब ये है ना सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है अमाउंट 1,200 डेबिट में, इसको आप है ना क्रेडिट साइड में लेके जाके माइनस करोगे। इसका मतलब क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के आप क्या लिखते हो, सेल्स लिखते हो, राइट। तो मतलब ये जो डेबिट में दिखाई दे रहा है रिटर्न, वो सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स रिटर्न है, इसलिए आप उसको सेल्स के अंदर में लेके जाके माइनस करोगे 1,200। और ये जो आपको है ना क्रेडिट में अमाउंट दिख रहा है 1,800, यहीं पे बच्चे एरर करते हैं, मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे आपको काफी केयरफुल रहना है कि जब रिटर्न्स आ जाते हो तो आपको क्रॉस में ले जाना है। ठीक है, डेबिट साइड में जाएगा ये 1,800 और ये परचेसेस में से माइनस होगा, ये हमारा परचेस रिटर्न है। हमने
जो परचेस किया था उसको हमने रिटर्न कर दिया, सामने वाली पार्टी को हमने दे दिया वापस, डैमेज आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमने जैसा ऑर्डर प्लेस किया था वैसा नहीं मिला तो हमको पसंद नहीं है, हमने रिटर्न कर दिया है 1800 का माल। तो ये 1800 का माल हमको माइनस करना है हमारे परचेसेस में। अगर हम नहीं माइनस करते हैं तो एरर हो जाएगा, हमको क्रेडिटर्स 1800 ज्यादा देना पड़ेगा। बिना मतलब माल तो रिटर्न कर दिया लेकिन हम इसकी एंट्री नहीं दिखाएंगे तो फिर वो हमने रिसीव किया कि मतलब हम उसको फिर ज्यादा पैसा दे देंगे 1800। तो इसीलिए ये हमको 1800 की एंट्री कहाँ पे दिखानी है, जो क्रेडिट के अंदर रिटर्न्स का पैसा दिखाई देता है वो कहाँ जाता है, परचेसेस के अंडर में परचेस रिटर्न करके लिखा जाता है, और जो डेबिट के अंडर में आता है वो सेल्स रिटर्न करके जाता है और उसको हम सेल्स में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी ध्यान रखना है, फिर भी प्रैक्टिस के साथ आपको आ ही जाएगा, आई एम श्योर इतना डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट्स। फिर नेक्स्ट हमको दिया है वेजेस, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो इसको 3100 हम लिखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद दिया आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये वाला जो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया है, ठीक है, इसको हमको वेजेस में ऐड नहीं करना है। हम यूजुअली आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट दिखाते हैं ना 2, लेकिन यहाँ पे तो ये ट्रायल बैलेंस के आइटम है। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो इसका 2 इफेक्ट होता, अगर एडजस्टमेंट में होता तो इसका 2 इफेक्ट होता, ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसीलिए इसका एक सिंगल इफेक्ट है, वो भी लायबिलिटीज के अंडर में जाएगा, 1600 करके हम इसको शो करेंगे। तो यहां तक हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ। अभी आगे आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो पहला एडजस्टमेंट हमको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में शो करेंगे इसका, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, जैसे मैंने ऊपर आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस की बात की थी, उसमें तो एक सिंगल इफेक्ट होता है, लेकिन ये वाला जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये एडजस्टमेंट के अंडर में है, इसके लिए इसके 2 इफेक्ट होंगे। तो सैलरी 1200 बोला तो सैलरी में 1200 ऐड करो, और दूसरा इफेक्ट इसका लायबिलिटीज के अंडर में शो करो। उसी तरीके से यहाँ पे जो कमीशन दिया है तो कमीशन में इसको ऐड करो 400, और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लायबिलिटीज के अंडर में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन करके। तो इस तरीके से सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट आएगा डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%, तो मतलब आपको फर्नीचर के ऊपर ये जो 20,000 का फर्नीचर शो किया जा रहा है, यहाँ पे शो किया ट्रायल बैलेंस में, इसमें से 10% हम रिड्यूस करने वाले हैं, तो 2,000 हम माइनस करने वाले हैं, तो इसका इफेक्ट हम दिखाएंगे। और इसका 2 इफेक्ट होगा, एक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके, एंड इसका सेकेंड इफेक्ट फर्नीचर में से हमको 2,000 तो माइनस करना ही है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री है प्रोवाइड फॉर फर्दर बेड डेप्स। फर्दर बेड डेप्स मतलब न्यू बेड डेप्स, तो 1200 का नया बेड डेप्स आपको शो करना है। तो ये बेड डेप्स के एडजस्टमेंट में हम जो फॉर्मेट लिखेंगे, इसमें यहाँ पे कहाँ पे और ज्यादा कुछ आरडीडी वगैरह कुछ दिया नहीं है, राइट, यहाँ पे आरडीडी वगैरह कुछ दिया नहीं है, ओनली बेड डेप्स भी दिया है क्या ट्रायल बैलेंस में, शायद बेड डेप्स भी ट्रायल बैलेंस, हाँ बेड डेप्स दिया है 500, तो 500 में हम ऐड कर देंगे ये फर्दर जो 1200 है, तो इस तरीके से हमारा 1700 हो जाएगा। इसका एक और इफेक्ट होना चाहिए, एक तो हमने पीडी में बता दिया, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डेटस में से इसको माइनस करना है 1200 को। डेटस ये कस्टमर रिलेटेड, हमने जिसको माल सेल किया है, सोल्ड, उससे रिलेटेड होता है, तो 1200 का उधर हमको माइनस न्यू बेड डेप्स करके दिखाना है। नाउ नेक्स्ट ये है हमें यहाँ पे देखिए गुड्स वर्थ रुपीज, मतलब गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई, 5,000 के गुड्स जल गए हैं, हाँ तो ये नुकसान हो गया, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000 दिखाओगे, क्योंकि 5,000 का स्टॉक कम हो गया इसलिए उसको वहां पे शो करोगे। जैसे हम सेल्स कैसे शो करते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के कि हाँ हमारा स्टॉक कम हो गया है इतने का, तो उसी तरीके से ये जल गया है इसीलिए इसको भी आपको शो करना है कि ये लेस हो गया है, ये कम हो गया है, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ से देखिए पता चलेगा कि 5,000 का जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस निकाल के रखी हुई थी गुड्स की, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी खाली 2,000 देने के लिए राजी हुई, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने फुल 5,000 का क्लेम नहीं दे रही है, वो खाली 2,000, मतलब वी आर एबल टू रिकवर ओनली 2,000 फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये जो 2,000 की है इंश्योरेंस क्लेम 2,000 ये मेंशन करेंगे हम एसेट्स के अंडर में, लेकिन व्हाट अबाउट द 3,000, हमको पता है कि एडजस्टमेंट एंट्री के 2 इफेक्ट होते हैं, वो इक्वल अमाउंट के होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक जगह पे 5,000 का दिखा रहे हो और दूसरी जगह पे सेम रिलेटेड एंट्री का 2,000 का दिखा रहे हो, तो व्हाट अबाउट 3,000, यहाँ पे 5,000 माइनस 2,000 आप करोगे तो 3,000 जो आता है डिफरेंस अराइज होता है, उसका क्या करना है, वो क्या है आपके लिए स्ट्रेट अवे, जरा सोचोगे तो पता चला कि वो 3,000 का लॉस है आपके लिए, राइट। तो ये जो लॉस होता है वो कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, वहां पे आप लिखोगे टू
लॉस बाय फायर करके, क्योंकि हम सारे के सारे जो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में शो करते हैं, तो हमको 3000 की एंट्री वहां पे भी दिखानी पड़ेगी, तभी हमारा इक्वल अमाउंट हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी नेक्स्ट आपको लास्ट हेडिंग में दिया है, जरूरी नहीं है कि कभी भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR एकदम बिगनिंग में आपकी क्वेश्चन रीडिंग के टाइप पे देंगे, ये आपको कभी कभी जब आप एडजस्टमेंट रीड करते हो तो ये एडजस्टमेंट्स में भी आता है। तो यहाँ पे देखिए श्रेयस एंड मृणाल के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 का है, मतलब टोटल 3 पार्ट्स होंगे प्रॉफिट के, और उसमें से 2 पार्ट कौन ले जाएगा, श्रेयस ले जाएगा, एंड 1 पार्ट मृणाल ले जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है और अभी 1 बाय 1 हम सारे एंट्री ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आइटम दिए कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स पे कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट्स है नहीं, ना तो यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है और ना ही कोई अदर एडजस्टमेंट्स है हमारे पास, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लायबिलिटीज़ के अंडर में लिख लेंगे, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इस पे जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसका एडजस्टमेंट हमको करना है। तो यहाँ पे श्रेयस का इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 35,000, फिर 2 लाइन्स लीव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मृणाल का लिख देंगे, मृणाल का 20,000 इनर कॉलम में। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में हमको क्या दिया है, परचेसेस दिया है, तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे 2 परचेसेस करके। परचेसेस पहली लाइन भी हम 2 ओपनिंग स्टॉक के लिए छोड़ देते हैं, यूजुअली पहले ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करना चाहिए। हम ट्रायल बैलेंस के आइटम सब कॉपी कर रहे हैं, तो आप बस 2 ओपनिंग स्टॉक करके छोड़ दो, बाद में अमाउंट आपको दिखेगा तब लिख लेना है। तो 2 परचेसेस हम लिख लेते हैं। परचेसेस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स हमको दिया हुआ है रिटर्न्स, हाँ रिटर्न्स दिया है हमको, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिटर्न्स भी हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो इसको हम इनर कॉलम में परचेसेस के अमाउंट को लिख लेंगे। तो परचेसेस का अमाउंट जो है उसको इस वक्त हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं, बाद में हम डिडक्ट करेंगे तभी उसको आउटर कॉलम में शो कर देंगे। तो यहाँ पे 37,800 हम लिख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, सेल्स दिया है, तो सेल्स का क्या, सेल्स आता है क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के, तो हम लिखेंगे बाय सेल्स, और इसको भी इनर कॉलम में अमाउंट हम मेंशन कर लेते हैं 66,700। उसके बाद में क्या दिया है हमको, बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में आएगा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऊपर के 5-4 लाइन्स एटलीस्ट है ना फिक्स एसेट्स के लिए छोड़ दीजिए। ये फॉर्मेट आपको जब भी आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट्स को सेपरेटली शो करना पड़ता है एंड करंट एसेट्स को सेपरेटली, और जो टॉप का जो एसेट्स का पार्ट है वो हम बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स के लिए लेते हैं। तो अभी भी हैबिट डाल लो। यहाँ पे अगर आपको 12th में ऊपर नीचे एंट्री हो गई तो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी एक हैबिट डालते रहो कि हाँ आपको भी आइडिया रहेगा कि फिक्स्ड एसेट्स ऊपर आएगा, तो एक आपकी जस्ट लर्निंग होते जाएगी। अभी यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल दिया है, बिल्स रिसीवेबल में तो वेरिएशंस होते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई ट्रांजैक्शन हमको दिया नहीं है, इसलिए हम इसको आउटर कॉलम में 8,000 मेंशन कर लेते हैं बिल्स रिसीवेबल का। बाद में नेक्स्ट हमको दिया है बिल्स पेबल, वो कहाँ आएगा, लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। यहाँ पे 2-3 लाइन मृणाल के यहाँ पे छोड़ने के बाद में हम यहाँ पे बिल्स पेबल लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा बिल्स पेबल, और इसके जो अमाउंट है बिल्स पेबल का वो 6,500 दिया है, इसको भी आउटर कॉलम में, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन है नहीं, एडजस्टमेंट में नहीं बताया है। फिर बाद में हमको दिया हुआ है कमीशन, कमीशन कितना दिया है 2,400 का कमीशन यहाँ पे हमको दिया है। तो ये कमीशन को कहाँ पे दिखाएंगे हम, ये पीडी में हम इसको शो कर देंगे कमीशन को, तो पीडी में हम लिखेंगे, लेकिन ये इसमें है ना हमारे पास आउटस्टैंडिंग भी है, ठीक है। तो इसको पीडी यहाँ पे ऊपर के अप्रॉक्सीमेटली हमने लाइन्स लीव कर दी यहाँ तक, लेस देन हाफ पेज, क्योंकि पीडी में आइटम ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 कमीशन करके, 2 कमीशन हमने लिख लिया, और इसको अमाउंट को हम क्या लिख लेंगे, इनर कॉलम में ही हम कमीशन का अमाउंट लिख लेंगे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री हमको दी है। 1 एडजस्टमेंट है इसलिए 1 लाइन लीव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कमीशन के बाद में आपको दिया है सैलरीज, तो सैलरीज पे भी आपकी क्या है, सैलरीज पे भी आपका आउटस्टैंडिंग का दिया हुआ है हमको। अभी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है तो हम मार्किंग सामने नहीं रख सकते, राइट, लेकिन इसके हिसाब से हमने क्वेश्चन रीड किया था, तो यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग की एंट्री आने वाली 1 लाइन लीव कर दी। उसके बाद में आपको दिया इंश्योरेंस, तो 2 इंश्योरेंस लिखोगे। 2 इंश्योरेंस लिखने के बाद में यहाँ पे ये कौन सा है, देखो आपको ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, राइट, तो आपको ये हिंट दिया गया है कि ये 9 मंथ्स का इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो इसको पहले इनर कॉलम में 9 मंथ्स लिखो,
मंथ्स का, सॉरी 9,000 लिखो। अभी ये 9,000 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आने वाला है, 1,000 रुपीज। कितना, 1,000, मतलब हर एक महीने का 1,000 रुपया इंश्योरेंस का है। तो आपका जो 3 महीने का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे जो 9 मंथ्स का दिया हुआ है, ये 9 मंथ्स का दिया हुआ है, तो कितने मंथ्स का आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग ओएस, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का आपको ऐड करना है। इसलिए आप क्या कर दोगे, 3 मंथ्स को मल्टीप्लाई करोगे 1,000 से तो 3,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3,000 ऐड करने के बाद में आपका आउटर कॉलम में 12,000 जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ शो करेंगे, इसका सेकेंड इफेक्ट हम बैलेंस शीट में, कहाँ पे, अभी देना बाकी है तो हमारी लायबिलिटीज है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज के यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, हम आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस करके लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। फिर उसका अमाउंट जो दिया है 3,000 वो भी आउटर कॉलम में दिखा देते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट दिया है। तो प्रीपेड ट्रायल बैलेंस के अंडर में दिया है, इसीलिए एडवांस में पेमेंट हो गया है ये एक्सपेंडिचर का। तो हम प्रीपेड रेंट, इसको डायरेक्ट हम एसेट्स के अंडर में शो कर देंगे। तो प्रीपेड रेंट करके लिखेंगे और इसका अमाउंट कितना है 3,000, वो हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स को कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटीज के अंडर में लिखेंगे। तो एस क्रेडिटर्स लिख लेती हूँ मैं, एस क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलता है। एस क्रेडिटर्स 48,900 हमने लिख लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमको दिया है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, अभी सन्ड्री डेटर्स आपको कितना दिया है, उसके ऊपर आपको बेड डेब्ट्स का भी दिया होगा, है ना, एडजस्टमेंट में दिया है। तो हम आप सन्ड्री डेटर्स को कहाँ पे लिखोगे, पहले इनर कॉलम में ही इसका अमाउंट लिख लोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे डेटर्स, ठीक है, डेटर्स कितना दिया है आपको 25,000, तो 25,000 को इनर कॉलम में लिख लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया है, पोस्टेज। तो पोस्टेज कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे 2 पोस्टेज करके हम लिख लेंगे, इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, इसलिए इसको आउटर कॉलम में इसका अमाउंट हम शो कर देंगे 1,700। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये यहाँ पे हम एसेट्स के अंडर में ये फ्री होल्ड प्रीमाइसेस लिख लेते हैं। और इसके ऊपर भी कोई है क्या एडजस्टमेंट, हमने जब क्वेश्चन रीड किया तो कुछ दिखाई दे रहा था हमको, नहीं, कोई इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। तो इसको फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को भी हम क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट दिया है हमें 17,300, उसको हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। कहाँ पे शो करेंगे, आउटर कॉलम में 17,300 हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको फर्नीचर दिया हुआ है। तो फर्नीचर पे कोई आपको एडजस्टमेंट है क्या, फर्नीचर पे कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह बोला है, नहीं, फर्नीचर पे भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं बोला है। तो आप फर्नीचर का अमाउंट भी कहाँ पे शो कर दोगे, आउटर कॉलम में। उसको फर्नीचर का आप पे दिया है कुछ, या फर्नीचर का दिया है, यहाँ पे आपको फर्नीचर का कितना दिया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर दिया 10,000, तो इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे हम। कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में 20,000 हम लिख लेंगे इसका। तो यहाँ पे 20,000 में लिख लेती हूँ इनर कॉलम में। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री हमको क्या दी है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है बेड डेब्ट्स। तो बेड डेब्ट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है वो आपका ओल्ड बेड डेब्ट्स है, तो यहाँ पे 2 बेड डेब्ट्स करके हम लिख लेंगे और इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्दर बेड डेब्ट्स की भी एंट्री एडजस्टमेंट में दी हुई कि फर्दर बेड डेब्ट्स है, तो वो न्यू बेड डेब्ट्स भी यहाँ पे आने वाला है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। और इसका 500 जो दिया है वो अमाउंट लिखने के बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड 4,500 दिया है। यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ देते हैं डेटर्स के बाद, मैं कैश इन हैंड लिख लेती हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है। कैश इन हैंड इसको भी आउटर कॉलम में भेज देते हैं। इसका दिया है 4,500 हमको, तो आउटर कॉलम में 4,500 हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमको दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दिया है, तो कैश एट बैंक को भी आउटर कॉलम में हम लिख देंगे, दैट इज 16,000, वो भी आउटर कॉलम में हम दिखा देंगे। उसके बाद में इस तरीके से 4,500 एंड 16,000। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया है, आगे हमको दिया है कैरेज इनवर्ड 800। तो हम कैरेज इनवर्ड को बैलेंस इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 2-3 लाइन छोड़ दो, परचेसेस के बाद में 2 कैरेज इनवर्ड लिख लो और इसका अमाउंट भी आउटर कॉलम में दिखा दो, बिकॉज इस पे भी कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा कैरेज इनवर्ड 800 रुपीज़, आउटर कॉलम में डाल दोगे। फिर नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड दिया 1,700, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे पहले बेड डेब्ट्स के यहाँ पे लाइन लीव करनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे फर्दर बेड डेब्ट्स भी आने वाला है आपका, और ज़्यादा एडजस्टमेंट है नहीं। वो आपके पास जब हार्ड कॉपी आ जाएगी ना, तो उस टाइम पे आप मार्किंग रखोगे आपके जो ट्रायल बैलेंस रीडिंग के टाइम पे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि आपको कितने लाइन्स लीव करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे हमने क्या रीड किया, आउटवर्ड। तो हम यहाँ पे 2 कैरेज आउटवर्ड करके लिख लेंगे। तो कैरेज आउटवर्ड इस तरीके से
कैरेज आउटवर्ड, और इसका भी आउटर कॉलम में ही अमाउंट दिखा देंगे बिकॉज इस पर भी कोई एडजस्टमेंट है नहीं फिलहाल, तो इसको 1700 को हम आउटर कॉलम में शो कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमको स्टॉक दिया है, तो कभी भी ओपनिंग स्टॉक ही होता है, जो इसमें दिया होता है किसमें ट्रायल बैलेंस में दिया होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, इसको भी आउटर कॉलम में 22,500 हम लिख देंगे। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन हमारी करंट ईयर मतलब इस ईयर में ये करंट ईयर की क्लोजिंग करें ना, उसमें 22,500 क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक करके आ गया। उसके बाद में हमको रिटर्न्स दिए, रिटर्न्स में मैंने आपको बोला था आपको क्रॉस में लेके जाना है, जो आपको डेबिट में दिया हुआ वो क्रेडिट में लेके जाना है। तो डेबिट में दिया हुआ अमाउंट आपका 1200 है, तो 1200 को आप सेल्स में से माइनस करोगे तो ये आपका क्या होगा रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गया, ये क्या हो गया सेल्स रिटर्न। तो आप यहाँ पे रिटर्न्स करके 1200 यहाँ पे से माइनस करोगे और आउटर कॉलम में इमीडिएटली आप शो कर दोगे तो आपको क्या आएगा 65,500 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या है 1800 का भी दिखाना है इफेक्ट, वो कौन सा रिटर्न है वो आपका अपोजिट में आप लेके जाओगे, मतलब क्रेडिट में दिखाई दे रहा है, क्रेडिट से आप डेबिट साइड लेके जा रहे हो तो आपको माइनस करना है, तो आप कहाँ से माइनस करोगे उस रिटर्न को, परचेसेस में से माइनस करोगे। इसका मतलब ये आपका परचेस रिटर्न हुआ। तो मतलब जब भी आपको इस तरीके की ट्रायल बैलेंस आएगी, जब भी आपको डेबिट एंड क्रेडिट का कॉलम इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट में रिटर्न्स होता है वो डेबिट में मतलब परचेसेस में से जाके माइनस होता है, वो परचेस रिटर्न होता है, और जो डेबिट में होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगी 1800 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम में 36,000 शो कर देते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा एडजस्टमेंट है नहीं यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको दिया यहाँ पे वेजेस, तो आप लिखोगे 2 वेजेस करके, 2 वेजेस, वेजेस पे कोई दूसरा एडजस्टमेंट है नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं। ये वाला जो ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग दिया है वो हम यहाँ पे वेजेस में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस रहने दो उसका एक ही इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट आता है। जैसे हमने ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस को भी हमने कहाँ पे दिखाया, प्रीपेड रेंट सॉरी, उसको भी हमने एसेट्स में एक ही इफेक्ट दिखाया उसका। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग वेजेस तो इसमें नहीं ऐड होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली आउट में 3,100 हम आउटर कॉलम में डाल देते हैं। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम कहाँ पे शो करेंगे, अभी भी देना बाकी है, तो ये आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसका 1600 का सिंगल इफेक्ट हम शो कर रहे हैं। फिर अभी नेक्स्ट हम आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, जहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट है, एक तो आप एसेट्स के अंडर में उसको शो करने वाले हो, तो एसेट्स के अंडर में हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक करके, उसका अमाउंट क्या आएगा क्लोजिंग स्टॉक का 30,000। यहाँ पे सिंगल अमाउंट दिया है, अगर 2 अमाउंट दिए होते तो हम छोटा वाला लेते, बस उतना आपको याद रखना कि छोटा अमाउंट लेते। यहाँ पे 30,000 हुआ। अभी इसका सेकंड इफेक्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक करके हम शो करेंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बाय क्लोजिंग मतलब क्रेडिट साइड में शो करेंगे इसको, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000, तो यहाँ पे 30,000 हम शो कर देंगे। तो एक डेबिट साइड एंट्री होगी, एक क्रेडिट साइड की एंट्री होगी। अभी नेक्स्ट इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, सैलरी है तो ऐड टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद आपको डैश करके सैलरी वर्ड दिया, तो मतलब सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 1200, तो यहाँ पे 1200 लिखे, आउटर कॉलम में 7200। इसका सेकंड इफेक्ट हमको किधर दिखाना है, ये आएगा आपका लायबिलिटीज के अंडर में, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग करके हम लायबिलिटीज के अंडर में भी इसको शो कर देंगे। आउटस्टैंडिंग हेडिंग दे देते हैं, क्योंकि इसके नीचे जस्ट बैक टू बैक क्या है हमको कमीशन भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी सैलरी, इसका इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेते हैं, बाद में टोटल करके एक साथ दिखा देंगे तो टोटलिंग में इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो 1200 लिखा, प्लस इसमें दूसरा कौन सा नाम है नेक्स्ट कमीशन, तो कमीशन को भी इधर लिख लेती हूँ मैं, बुक पेज उधर लेके जाने से पहले। नेक्स्ट कमीशन दिया है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग की हेडिंग में मैंने कमीशन लिख लिया और उसका अमाउंट 400 मैंने दिखा दिया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट में कमीशन का दिखा देती हूँ, कमीशन में क्या कर देती हूँ, इसको आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देती हूँ, तो प्लस आउटस्टैंडिंग करके आउटस्टैंडिंग कमीशन मैंने यहाँ पे 400 लिख लिया, तो मेरा टोटल 2800 आउटर कॉलम में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, गुड्स फोर्थ एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट दिया डेप्रिशिएट फर्नीचर। तो हम आते हैं फर्नीचर की कॉलम में, पहले एसेट्स में से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो इधर उसके बिना अमाउंट कैसे पता चलेगा, तो लेस डेप्रिसिएशन, लेस के बदले आप माइनस साइन लगा सकते हो, लेस डेप्रिसिएशन। और कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला 10%, तो 20,000 का 10% क्या होता है, अगर मैं आपको इसका 20,000 का 10% अगर मैं आपको दिखाऊं, शो करूं, तो इसका बहुत इजी है आपको ये डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, राइट, फर्नीचर पे पेंसिल से मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ यहाँ पे।
आपको पेन का यूज़ करना है, अगर कोई स्पेसिफाइड करके आपको कोई चीज़ पूछी तो ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय, मुझे तो माउथ में ही आ रहा था कि इसका 2000 होता है, लेकिन आपको एक बार बता देती हूँ, ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिंगल से यहाँ से सिंगल, तो 2000 का डेप्रिसिएशन है। तो ये 2000 का जो डेप्रिसिएशन है मैं कहाँ शो करूँगी, पहले माइनस कर दूंगी यहाँ से फर्नीचर के अंडर में से, क्योंकि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 18,000 हो गया। अभी ये जो 2000 है इसका सेकेंड इफेक्ट भी हमको दिखाना है। ये कहाँ दिखाएंगे हम, टू डेप्रिसिएशन करके पीडी के अंडर में शो करेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये हमको शो करना है 2000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी। तो यहाँ पे 2000 लिख लेती हूँ। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, प्रोवाइड फर्दर बेड डेब्ट्स। तो फर्दर बेड डेब्ट्स, पहले तो बेड डेब्ट्स ओल्ड जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो ओल्ड रहता है, तो ऐड फर्दर बेड डेब्ट्स यहाँ पे करना है। फर्दर का मतलब न्यू बेड डेब्ट्स, ओके। फर्दर बेड डेब्ट्स हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कितना है, 1200 दिया, तो यहाँ पे 1200 आउटर कॉलम में चला जाएगा 1700। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या, इसका सेकंड इफेक्ट, सॉरी, फर्दर बेड डेब्ट्स का सेकंड इफेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, डेटर्स में से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये न्यू बेड डेब्ट्स है हमारा, तो इसको माइनस करना है डेटर्स में से हम, मतलब ये नहीं रिकवर नहीं होने वाला है, कस्टमर हमको देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको फर्दर बेड डेब्ट्स हमने इधर शो करके, और हम क्या करेंगे, इसको 1200 को यहाँ से माइनस करेंगे। 1200 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको, 23,800। तो यहाँ पे 23,800 मैं लिख लेती हूँ, 23,800। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हमको दिया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ओके। तो वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, पहले तो स्टॉक कम हो गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे थे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हम बैलेंस शीट, सॉरी, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक कम हो गया। कितने का हो गया, 5000 का स्टॉक कम हो गया। अभी इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम दिया, 2000 का दिया है, तो वो हम क्लेम कहाँ पे दिखाएंगे, इंश्योरेंस क्लेम एसेट्स के अंडर में दिखाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम एसेट्स के अंडर में कितना, 2000 का। अभी ये एंट्री है ना, एंट्री का जो अमाउंट है वो टैली नहीं होता है, तो इसका मतलब जो सेकेंड एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट यहाँ पे जो 8000 का इफेक्ट हो रहा है, सॉरी 5000 का गुड्स, 5000 का फायर की वजह से जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000 का, उसमें से माइनस कर दिया आपने 2000 का, क्लेम आपको मिल गया, क्लेम रिकवरेबल हो गया, रिकवरेबल हो गया, ये मतलब आपको मिलने वाला है, ये क्लेम कंपनी दे देगी, ठीक है। तो बचा हुआ ये जो 3000 है, इसका इफेक्ट भी आपको दिखाना है। तो ये कहाँ जाएगा, लॉस बाय फायर करके, ये आप PNL में दिखाओगे। लॉस बाय फायर इसका क्या होगा, PNL में। यूजुअली दो ही एडजस्टमेंट की कभी भी 2 एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट टैली नहीं हो रहा था। हमने 2 जगह पे दिखा तो दिया, एक तो हमने डिस्ट्रॉयड बाय फायर करके दिखा दिया, ठीक है, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। दूसरा इफेक्ट हमने दिखा दिया क्लेम रिकवरेबल का, इंश्योरेंस क्लेम करके एसेट्स के अंडर में हमने इसको शो कर दिया। लेकिन व्हाट अबाउट द अमाउंट, अमाउंट टैली नहीं हो रहा है, वो तो 2000 ही रिकवर हो रहा है, मतलब 3 का लॉस हो रहा है, ये 3000 का लॉस हो रहा है। आप इन जनरल भी इसको लोगे तो समझ में आ जाएगा कि 3000 तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या है, लॉस है। तो लॉस को कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय, ये सॉरी टू लॉस बाय फायर, यहाँ पे स्पेस है, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि नीचे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो लॉस बाय फायर करके मैंने लिख लिया, 3000 का एंट्री मैंने शो कर दिया। तो इस तरीके से मेरा अमाउंट इक्वल अमाउंट हो गया, 5000 इधर आ गया, 3000 का क्रॉस इफेक्ट इधर, और दूसरा 2000 का क्रॉस इफेक्ट इधर हो गया। तो इस तरीके से इक्वलाइज हो गया मेरा अमाउंट। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, श्रेयस एंड मृणाल का रेशियो दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो 2:1 में। तो मतलब बाकी अभी सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने कवर अप कर लिया। अब हमको क्या करना है, क्लोज डाउन करना स्टार्ट करना है। तो अभी क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमको देख के, आप जब इसको टोटल मारोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना, यहाँ पे देखने से आपको पता चलता है कि ये कितना आता है। देखिए अभी इसका जब आप टोटल करते हो तो कितना आता है आपको, 500। तो लिख लेती हूँ, टोटल आप करना सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 + 5 10 हो जाता है, कैरी ओवर 1, 9 and 7 and 3 10, तो 1,05,500, 1,05,500 आया। तो यहाँ पे भी 1,05,500 हम लिख लेंगे। ये लिखने के बाद में आपको ये ऊपर ये जो दिया है इसका टोटल करना है। तो इसका टोटल जब भी आप करोगे तो इसका टोटल आपको कितना आना चाहिए, 62,400 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 62,400। 1,05,000
100 में से आप 62,400 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 38,100 मिलेगा। तो ये 38,100 में आपको ये सब ऐड करके नहीं दिखा रही हूँ, इसकी अभी आप प्रैक्टिस करना चालू करो, नहीं तो मेरा क्या वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो 38,500, और मैं इसको है ना वीडियो को 2 पार्ट्स में नहीं बता सकती हूँ आपको, राइट, बिकॉज एक समय तो एटलीस्ट एक वीडियो में कवर अप होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब क्रेडिट साइड मोर, क्रेडिट साइड मोर है तो हो रहा है तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखेंगे। इसका हम क्रॉस साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो क्रॉस में इफेक्ट दिखाएंगे। क्रॉस में इफेक्ट दिखाना मतलब ये डेबिट साइड में अमाउंट बैलेंसिंग दिख रहा है तो उसको जब रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे तो ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और फिर उसका इफेक्ट आप क्या दिखाओगे, उसका 38,100 का इफेक्ट अमाउंट इधर दिखाओगे। अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन डेबिट साइड में बहुत सारे अमाउंट्स है, तो वो सारे अमाउंट जब आप टोटल करोगे, आपको टोटल करके दिखना है। मैं टोटल अभी फिलहाल डायरेक्ट आपको टोटल बता देती हूँ कि यहाँ पे 32,100 आना चाहिए। कितना? 32,100। जब इस सबको टोटल करोगे तो ये आपके पास 32,100 है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 38,100 है। तो मतलब कौन सा साइड ज्यादा है, मोर है? आपका क्रेडिट साइड मोर है। आपका क्रेडिट साइड मोर है तो मतलब आप इसको यहाँ पे क्लोज करोगे, यहाँ पे इसको क्लोज करोगे, क्रेडिट साइड को का अमाउंट ही फिर आप लोगे इक्वल लाइन में, पैरेलल लाइन में। यहाँ पे आपने ले लिया, और आप 38,100 में से जब आप 32,100 माइनस करते हो तो आपको 6,000 मिलना चाहिए। तो ये 6,000 आपका क्या हो गया, ये 6,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो आप इधर लिखोगे टू नेट प्रॉफिट, TRIT लिख देती हूँ, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे नाम लिख दोगे पार्टनर का, कौन है? श्रेयस, एंड दूसरा मृणाल एंड श्रेयस। अभी इनका रेशियो दिया आपका, इसका 2 पार्ट्स और इसका 1, तो 2:1 का रेशियो दिया है। फिर से इसका तो बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आती है। तो थर्ड वाला जो आपका मैं कैलकुलेशन पार्ट बता रही हूँ आपको, वो है आपका 2:1 में आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, NP नेट प्रॉफिट का। तो नेट प्रॉफिट आपका दिया 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे एंड डिवाइड बाय क्या करोगे, 3 करोगे। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे। क्यों 3 कर रहे हैं? क्योंकि 2 + 1 आपका 3 हो जाता है। 2 + 1 आपको 3 देता है, इसलिए डिवाइड बाय 3 किया, 3 पार्ट्स में से। तो यहाँ पे अभी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो 2,000 क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, 2,000 एक पार्ट हुआ। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 4,000। तो 4,000 किसका हो गया? शेयर्स का हो गया। तो उसी तरीके से फिर मृणाल का क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। तो ये 4,000 एंड 2,000 नेट प्रॉफिट आप इधर इनर कॉलम में लिख लो, क्योंकि आगे आपको इसको उनकी कैपिटल्स में देना ही है, इसलिए आप इसको कैलकुलेट करके ही लिख लो। तो 4,000 एंड 2,000। तो यहाँ पे फिर आपका इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपका लायबिलिटीज के अंडर में, कैपिटल्स के अंडर में जाएगा। ऐड नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे हम। शेयर्स का हमको पता है 4,000 आया, आउटर में डाल दो, 39,000 कर दो। ठीक है, फिर आपका मृणाल का कितना आया नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया हमको, PNL में से मिला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला। कितना? 2,000। इसको भी आउटर कॉलम में डाल दो, तो ये हो गया 22,000। अब आपको चेक कर लेना है कि सारा इनर कॉलम का आपने इधर इसमें भी बैलेंस शीट में भी आपने इनर से सब आउटर में डाला है क्या, एडजस्टमेंट करने के बाद में वो सब आपने किया है क्या, नहीं किया। ये वाला देखिए हमने नहीं किया है, राइट। तो इसको हम 1,600 लिख लेंगे, आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ये लिखने के बाद में अभी हम ये साइड का चेक करेंगे, कौन सा, डेबिट साइड का हमारा, कि डेबिट साइड में जो एसेट्स के साइड में मतलब सब का हमने करेक्टली मेंशन किया है कि नहीं किया है। नहीं किया तो फिर उसको भी देखेंगे। यहाँ पे ये बराबर है, ये किया है, आउटर में सब दिखाया है हमने। ठीक है, आउटर में दिखाया और सारे अमाउंट भी हमने शो किए हैं क्या, वो सब हम आपको वापस एक बार टैली करने के पहले चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अमाउंट की इक्वलाइजेशन में गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, तो पहले उसको क्या करो, पेंसिल से करके देखो और फिर बाद में रब डाउन कर लेना और करेक्टली उसको लिख लेना। आपका अगर बैलेंस हो गया, दोनों साइड टैली हो गया, तो फिर बाद में आप उसको पेन से रीराइट करके और पेंसिल का रब कर देना।
अब इनकी जब आप सबकी टोटल करोगे तो फिर आपको 1,22,600 आना चाहिए। मैं टोटल करके नहीं दिखा रही हूँ, अभी प्रैक्टिस करना सीखो। 1-2 वीडियो में बताया भी 0,005 ऐसे सब करके, राइट, इसमें नहीं बता रही। तो इस तरीके से ये आपका ये पूरा सम टैली हो जाना चाहिए। तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो हमारे पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 37 पे क्वेश्चन दिया है उसको हमने लेक्चर नंबर 22 में कवर अप कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने बोलिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन पे प्रेस नहीं किया तो प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।